हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम लोग एसएससी जेईई जूनियर इंजीनियर का CBT 2 जो 6 नवंबर को हुआ था उसका आंसर की रीड करेंगे। देखें किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। मेरे ख्याल से काफ़ी इजी पेपर था, लेकिन फिर भी बिगड़ गया। माइंड सेट आपका 3 लेवल का होना चाहिए। एक पेपर जब भी दें उसके लिए तीनों माइंड सेट को एक साथ काम करना चाहिए। जैसे एक स्टार्टर टाइप का, फर्स्ट लेवल स्टार्टिंग, एक मीडियम और एक प्रो लेवल। तीनों के कॉम्बिनेशन जब आपके अंदर हो जाएंगे तब जाके आपका कोई भी एग्ज़ाम क्रैक हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि कुछ कम रह जाएगा तो होगा नहीं। मतलब मेरे ख्याल से ये है कि आप अगर इन 3 लेवल में हैं, तीनों पे कमांड है, तो फिर आप किसी भी एग्ज़ाम में बैठेंगे चूकेंगे नहीं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। अभी आज हम लोग केवल थ्योरेटिकल देखेंगे, ठीक है, और अगले सेशन में केवल न्यूमेरिकल लाएंगे। हमारे सर एक सर हैं JS सिविल करके, उनका कहना है कि पहले पेपर पेन छोड़ करके दो, पेन को साइड में रख दो और पहले रीडिंग करते जाओ, और जो क्वेश्चन तुम्हें वन टाइम स्टडी में आए उन्हें अटेंड करो, ताकि एक बार आप गो थ्रू हो जाओ पूरे एग्जाम, पूरे क्वेश्चन पेपर से। ठीक है, उसके बाद फिर आपको न्यूमेरिकल पे आना चाहिए। तो वही स्टडी मैंने अपनाई है, तो मैं आसानी से एग्ज़ाम को कवर कर लेता हूँ, और ऐसे ही सभी को करना चाहिए। बाकी आप लोग का जो पर्सनल स्टडी हो वो आप देख सकते हैं। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन पहला स्टडी द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू द कंपैक्शन ऑफ सॉइल and identify the correct option. Statement A: fine grained soil attain a much higher density and lower optimum water content when compacted to compared to well graded coarse grained soil. ये पहला स्टेटमेंट है। और सेकंड स्टेटमेंट, कॉम्पैक्टेड डेंसिटी ऑफ अ सॉइल इंक्रीज एज वाटर कंटेंट इंक्रीज टिल अ मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी इज अचीव्ड। ये तो सही है, ठीक है। और जो पहला बोल रहा है फाइन ग्रेन सॉइल अटेन मच हायर डेंसिटी एंड लोअर ऑप्टिमम वाटर कंटेंट व्हेन कंपेयर टू वेल ग्रेडेड, ये गलत है, ठीक है, पहला गलत है। क्या बोल रहा है इसमें? जो हमारी फाइन ग्रेन सॉइल होती है उसकी हाई डेंसिटी होती है, जबकि वेल ग्रेडेड सॉइल की कम होती है, तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है। तो इसका सही आंसर इसमें से बी सही है, ये गलत है। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। सॉरी, फिंगरप्रिंट को करने दो ऑफ और अब चलने दो। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, अ कोर्स ग्रेन्ड सॉइल हैज अ वाइड रेशियो। ये क्वेश्चन है न्यूमेरिकल, इसको बाद में देखेंगे। भले ही छोटा है ये, लेकिन बाद में, पहले हमको लालच में नहीं आना है। पहले हमको क्या करना है, अपना ऑब्जेक्टिव वाला सारा कंप्लीट करना है। पहला हुआ, दूसरे पे आते हैं। इन सेंट्रीफ्यूगल पंप्स कैविटेशन इज रिड्यूस्ड बाय थ्रॉटलिंग द डिस्चार्ज, रिड्यूसिंग द सक्शन हेड और रिड्यूसिंग द डिस्चार्ज इंक्रीज फ्लो वेलोसिटी। तो जो सक्शन हेड, रिड्यूसिंग द सक्शन हेड कम कर देते हैं तो हमारा कैविटेशन कम हो जाता है, ठीक है। आंसर 2 ये लगा हुआ है, जो कि मेरा गलत हो गया। मैंने कौन सा लगाया? पहला, थ्रॉटलिंग द डिस्चार्ज। रिवाइज नहीं कर पाया था तो फिर गड़बड़ हो जाता है। आइडेंटिफाई वेदर द गिवन स्टेटमेंट इज आर करेक्ट और इनकरेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू चेन सर्वेइंग। चेन सर्वेइंग इज सुटेबल फॉर सर्वे ऑफ a small extent on open ground to secure data for the exact description of the boundaries of a piece of land. अभी जैसे हमने ये बताया कि मेरा क्वेश्चन गलत हुआ है, आप लोग को लगेंगे कि क्या ही मतलब है फिर मतलब
क्या ही गाइडेंस देंगे। लेकिन देखिए हर कोई सीखता है धीरे धीरे सक्सेस तक, और एक दिन जब सक्सेस मिल जाएगी तो उसके बाद आपकी गलतियाँ लोग इंटरव्यू में पूछते हैं कैसे गलतियाँ की, क्या किया। तो ये सब आपको लाइव दिख रहा है यहाँ पे एग्जांपल, इससे भी सीख सकते हैं। चलिए पहला पढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। चेन सर्विंग इज सुटेबल फॉर सर्वे ऑफ अ स्मॉल एक्सटेंट ऑफ ओपन ग्राउंड टू सिक्योर डाटा फॉर द एक्सटेंट डिस्क्रिप्शन ऑफ द बाउंड्रीज ऑफ अ पीस ऑफ लैंड। तो स्मॉल एरिया के लिए तो किया जाता है, तो ये सही है। द प्रिंसिपल ऑफ द चेन सर्विंग इज ट्राइंगुलेशन, ये भी सही है। हमारा पूरा भारत का नक्शा भी ट्रायंगल में बना हुआ है एक टाइप का, उसको एक टर्म बोला जाता है, आप भी मेरी जुबान पे नहीं आ रहा है थोड़ा, आप लोगों को अगर पता हो तो बताइए, ठीक है। पहली बार जो नपाई की गई थी पूरे इसी बेस पे की गई थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अ रियल फ्लूइड इज विच द शियर स्ट्रेस इज नॉट प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ द शियर स्ट्रेन इज कॉल्ड, जिसकी शियर स्ट्रेन उसको क्या बोलते हैं, नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड, ठीक है। डायरेक्टली परिभाषा पूछ ली गई है बच्चों वाली, वैसे बच्चों वाला ही क्वेश्चन था लेकिन फिर भी मिस हो रहा है कहीं ना कहीं, क्योंकि नंबर ऑफ द रिवीजन, नंबर ऑफ द अटेम्प्ट ऑफ द क्वेश्चंस अगर आपके मिनिमम क्वांटिटी में नहीं होगी, प्रैक्टिस नहीं होगी तो गड़बड़ हो जाता है। इसीलिए ये है एक टाइप का आपकी प्रैक्टिस है, ताकि आगे से आप गलती ना करें, छोटी छोटी गलतियाँ ना करें। कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ द सैंड ऑफ द, ये सब क्वेश्चन उसमें आ जाएगा न्यूमेरिकल में, अगला करेंगे, अगली बार में करेंगे। आइडेंटिफाई द, या लास्ट में करेंगे या सेकेंड पार्ट में, परेशान नहीं होना है। Identify the correct option related to a given ascension and region by providing air vessels of the section and delivery side of the reciprocal pump. It is possible to increase the delivery head of the pump. क्या ऐसा हो सकता है? By providing air vessel on the suction side, नहीं, and delivery side, नहीं. The reciprocal pump, it is possible to increase the delivery head of the pumps. ऐसा नहीं है. एयर वेसल एलिमिनेट द एक्सेलरेशन हेड एंड मेक डिस्चार्ज यूनिफॉर्म. तो क्या एयर वेसल एलिमिनेट करते हैं एक्सेलरेशन को, जो डिस्चार्ज होता है, तो हाँ ये सही है, इसलिए एक्सेलरेशन तो सही है और इसका काम ही वही होता है, तो रीजन, वो एक्सेलरेशन गलत है बट रीजन सही है, इसमें भी ये दिया गया है. कैलकुलेट द नंबर, कैलकुलेशन नहीं करना अभी. मैच द कॉलम ऑफ द विद रिस्पेक्ट टू द डिफरेंट ट्रैफिक साइन यूज इन द ट्रैफिक इंजीनियरिंग. रेगुलेटरी साइन क्या होता है, वार्निंग साइन क्या होता है, इन्फॉर्मेटरी साइन क्या होता है, कार पार्किंग, फूड गेज फैसिलिटी, ये तो इन्फॉर्मेटरी साइन हो गया है, ठीक है. और रेगुलेटरी साइन वार्निंग साइन में जिसको आपको वार्न किया जाता है. रेगुलेटरी आपको मानना चाहिए, क्रॉस रोड साइड, नैरो ब्रिज, इटीसी, ये आपको मानने पड़ेंगे. तो यहाँ पे है फिर से रेगुलेटरी साइन. तीसरे का ए इंफॉर्मेटरी हो जाएगा, पार्किंग नहीं है, ये ब्लैक में होता है, इंफॉर्मेटरी नहीं होता है. फैसिलिटी, इंफॉर्मेशन, ईटीसी. वार्निंग साइन जो है ना, दूसरे का सी हो जाएगा. हाँ यही तो है यार, क्या ही देख रहा हूँ मैं, सही तो है. वार्निंग साइन यही है. क्रॉस रोड साइड, नैरो ब्रिज वगैरह, तो इसमें वार्न किया जाता है कि आप ध्यान से चलिए नहीं तो हादसा हो सकता है. रेगुलेटरी साइन जिसको मानना पड़ेगा, नहीं तो आपको पेनाल्टी देनी पड़ जाएगी. स्टॉप, गिव अवे साइन, इन सब पर पेनाल्टी देनी पड़ती है, ठीक है. लेकिन आप पता चले कि रोड अगर नैरो हो रहा है और आप जाएंगे तो पेनाल्टी नहीं, सीधे पर्सनालिटी डिस्टर्ब हो जाएगी आपकी. इसीलिए वार्न किया जाता है कि कृपया पर्सनालिटी को बचा के रखें अपनी, पीटी, ठीक है. अगला क्वेश्चन, द इन्फिल्ट्रेशन कैपेसिटी ऑफ सॉइल डज नॉट डिपेंड ऑन द रेनफॉल इंटेंसिटी. इन्फिल्ट्रेशन, भाई मिट्टी का पानी से क्या संबंध. कैपेसिटी सॉइल में से जितनी होगी, चाहे उससे ज़्यादा दो या चाहे उसके बराबर दो. कम दोगे तो कम मतलब दिखाएगा, लेकिन होती कैपेसिटी तो अलग होती है.
तो ये रेनफॉल इंटेंसिटी पर डिपेंड नहीं करती है, बल्कि इनिशियल सॉइल मॉइस्चर कंटेंट अगर उसमें पानी होगा तो फिर उसमें से वो पास होने में थोड़ा ज़्यादा उसको वो लगेगा, फोर्स लगाना पड़ेगा, तो कम पास होगा। द टाइप ऑफ द क्रॉप ग्रोइंग ऑन द कंसीडर्ड लोकेशन, इस पर भी होती है, तरह तरह की सॉइल जहाँ पे होती है वहाँ पे तरह तरह की फसलें उगती हैं। परमेबिलिटी ऑफ द सॉइल, कितनी परमेबिलिटी पे भी डिपेंडेंट होती है। इनफिल्ट्रेशन कैपेसिटी ऑफ द सॉइल। Which of the following is not a factor used of the calculate the effective net area of steel tension member? तो कौन सा नहीं है नॉट अ फैक्टर यूज्ड कैलकुलेट द इफेक्टिव नेट एरिया ऑफ स्टील टेंशन मेंबर? तो एक तो नोट पूछा गया है, ठीक है, तो इसको भी ध्यान देना है। तो शियर लेग कंसीडर होता है, डक्टिलिटी फैक्टर भी कंसीडर होता है, और जियोमेट्रिक फैक्टर भी कंसीडर होता है, लेकिन इम्परफेक्शन फैक्टर कंसीडर नहीं होता है। फॉर द मोस्ट इकोनॉमिकल ट्रेपेजॉइडल चैनल सेक्शन, वन ऑफ द स्लोपिंग साइड शैल बी टू हाफ ऑफ द बेस विथ, ना बेस विथ के बराबर नहीं, हाफ ऑफ द टॉप विथ, ये सही है, ठीक है। मोस्ट इकोनॉमिकल ट्रेपेजॉइडल सेक्शन के लिए जो उसकी स्लोपिंग साइड होती है वो किसके बराबर होती है, जो आपकी टॉप बेस की बराबर का हाफ, ठीक है। मोटा है कुछ ज़्यादा पेन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो पेज सेटिंग ठीक कर लें, पेज सेटिंग और ये वर्टिकल अब सही रहेगा। एज पर IS 2000-1986-87 द पेंट कंपाइन कोफिशिएंट फॉर फुली ग्लेज्ड स्टील डोर इज, क्या होता है? अगर फुली ग्लेज्ड है तो आपको कम से कम पेंट लगेगा, तो इसमें सबसे कम वैल्यू कौन सी है? 0.5, ठीक है। अगला क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द करेक्ट पेयर विथ रिस्पेक्ट टू द प्राइमरी एंड सेकेंडरी एयर पॉल्यूटेंट। कौन सा होता है प्राइमरी, कौन सा होता है सेकेंडरी? तो इसमें मेरा मिस हो गया है, कोशिश तो की थी, भूल गया फिर से। तो प्राइमरी एयर पॉल्यूटेंट क्या होता है? 1, 2, 3 एंड 4 करेक्ट पूछा गया है। करेक्ट पेयर कौन कौन सा सही है? तो ये चारों के चारों सही है। प्राइमरी एयर पॉल्यूटेंट कौन सा था? COD, कार्बन डाइऑक्साइड। सेकेंडरी एयर पॉल्यूटेंट परऑक्सी एसिटिल नाइट्रेट सेकेंडरी हो जाता है। और जबकि ये प्राइमरी ये सल्फर डाइऑक्साइड SO2, जितने भी 2 वाले हैं जो मतलब स्टेबल रहते हैं वो प्राइमरी होते हैं, लेकिन जो अनस्टेबल चीज़ें होती हैं वो सेकेंडरी में चली जाती हैं, जैसे कि ये फॉर्मेल्डिहाइड्स वगैरह, ये भी सेकेंडरी है, ठीक है। द इंस्ट्रूमेंट शोन इन द गिवन फिगर इज यूज्ड फॉर ऑन विटामिन, कौन सा है? तो ये तो पेनिट्रेशन टेस्ट हो रहा है ना, बस। मैच द फॉलोइंग टर्मिनोलॉजी यूज्ड इन द इरिगेशन इंजीनियरिंग विथ देयर एक्सप्लेनेशन। एग्जाम्पल, टर्मिनोलॉजी, एक्सप्लेनेशन एंड एग्जाम्पल। फील्ड कैपेसिटी, तो टर्मिनोलॉजी हम देखेंगे, उसका एक्सप्लेन किया गया। फील्ड कैपेसिटी क्या होती है? वाटर कंटेंट एट विच प्लांट नो लॉन्गर एक्सट्रैक्ट सफिशिएंट वाटर फ्रॉम द सॉइल फॉर इट्स ग्रोथ, ये भी सही है। फील्ड कैपेसिटी परमानेंट, नहीं ये तो वाटर कंटेंट एट विच प्लांट्स कैन नो लॉन्गर, मतलब नहीं खींच पाता है, तो वो कौन सा होता है? परमानेंट विल्टर पॉइंट, एक टाइप का। उसके नीचे जाने पर वो खींच नहीं पाता है, ठीक है। फील्ड कैपेसिटी विद द मॉइस्चर कंटेंट ऑफ द सॉइल आफ्टर फ्री ड्रेनेज हैज रिमूव्ड मोस्ट ऑफ द ग्रेविटी वाटर चला जाएगा। उसके बाद जो फील्ड जो कैपेसिटी सॉइल पकड़ के रखती है पानी को अपने अंदर समा के रखती है,
ग्रेविटी वाटर के बह जाने के बाद, तो वो होता है फील्ड कैपेसिटी। जबकि कॉमर्शियल क्रॉप कौन सी है, प्लांटेशन क्रॉप कौन सी है, तो इसमें ये कॉमर्शियल मैंने शुगर केन को मान लिया था, जिससे ये गलती हो गया मेरा। जबकि यहाँ पे कोकोआ जो इससे कॉफ़ी बनती है वो ज़्यादा कॉमर्शियल है, जबकि प्लांटेशन तो ये है ही। तो तीसरे का चौथा होना चाहिए था, तीसरे का सी, चौथे का डी। मैंने ये माना था, जो कि गलत हो गया था। और एसएससी ने माना है कॉमर्शियल क्रॉप किसको, इसी को, शुगर को, और प्लांटेशन क्रॉप कोकोआ को। देख, तो आपके लिए सही आंसर अकॉर्डिंग टू एसएससी कौन सा होने वाला है, तो ये होने वाला है। इसको मैं रख कर ये देता हूँ, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखता हूँ। अकॉर्डिंग टू द मोहर कूलम्ब थ्योरी ऑफ फेलियर यूजफुल इन केस ऑफ द सॉइल्स, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट? मटेरियल फॉल एसेंशियली बाय शियर, नो, ठीक है, इनकरेक्ट पूछा गया है, इनकरेक्ट नहीं है ये, शियर से तो फेल होता ही है। द अल्टीमेट strength of material is determined by the stress on the potential for failure plane. Ultimate strength on potential failure plane, ये भी गलत नहीं है, ये भी सही है। The critical shear stress casing failure depend upon the properties of the material as well as on the normal stress on the failure, सही है। The failure क्राइटेरियन डिपेंड ऑन द इंटरमीडिएट प्रिंसिपल है, नहीं, इंटरमीडिएट पे नहीं करता है, ठीक है। अर्थात इस क्वेश्चन को सही बोला जाएगा। इसका आंसर ये लगेगा, ये गलत है, स्टेटमेंट गलत है, ठीक है। तो इनकरेक्ट हमें पता करना था, तो इनकरेक्ट मिल गया। अ सर्कुलर शाफ्ट, ये क्वेश्चन न्यूमेरिकल बाद में होगा। द कंपोजिट strength of the structural granite when tested according to the, ये भी हमें कंप्रेसिव स्ट्रेंथ बताना है स्ट्रक्चरल ग्रेनाइट का, तो when tested according to the 11 से 21 पार्ट 1 1974 should not be less than, तो इसको मैंने 350 लगा दिया ग्रेनाइट के हिसाब से, जो कि स्ट्रेंथ मैंने कभी पढ़ी थी शायद कि ग्रेनाइट की सबसे ज़्यादा होती है ना, तो मैंने ये इस सोच को लगा दिया। लेकिन यहाँ पे ये 98.06 न्यूटन पर mm स्क्वायर। कभी कभी आप रिवीजन नहीं करते हैं तो गड़बड़ हो जाता है। अभी मेरा रिवाइज नहीं है, इसको रिवाइज करना है मेरे को। हाँ, ये मैंने क्वेश्चन किया नहीं था। एफिशिएंसी ऑफ द सेंट्रीफ्यूगल पंप है 25 मीटर, ये क्वेश्चन में आएगा, तो इसको न्यूमेरिकल देखेंगे बाद में। निम्नलिखित में कौन सा विकल्प वार्निश में प्रयुक्त ड्रायर का उदाहरण है? तो ये लेड एसीटेट, एम्बर, सैलेस, मैस्टिक। तो लेड एसीटेट जल्दी से ड्राई कराता है, ठीक है, वार्निश को। स्टडी द फॉलोइंग स्टेटमेंट विथ रिस्पेक्ट टू द करेक्टरिस्टिक ऑफ द कंट्रोल लाइन एंड आइडेंटिफाई द करेक्ट ऑप्शन। देखिए, अगर जैसे किसी को क्वेश्चन करना है न्यूमेरिकल वाला, तो वो पोस्ट करके भी वीडियो को न्यूमेरिकल को कर सकता है, आगे बढ़ सकता है। बाद में तो मैं कराऊंगा ही, मैं तो बस एग्ज़ाम की प्रैक्टिस बनी रहने के लिए वैसे ही करूँगा, मतलब वैसे ही रीड करूँगा जैसे एग्ज़ाम को अटेंड करना है। तो स्टडी ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू द करेक्टरिस्टिक ऑफ द कंटूर लाइन एंड आइडेंटिफाई द करेक्ट ऑप्शन। कंटूर डू नॉट पास थ्रू द परमानेंट स्ट्रक्चर सच एज अ बिल्डिंग। कंटूर बिल्डिंग की कंटूर थोड़ी ना बनती है, जो नेचुरल टोपोग्राफी होगी उसका कंटूर लाइन बनेगा। तो ये भी सही बात है, ठीक है ना। हम ऊपर नोट देख रहे हैं जबकि यहाँ पे नोट है, सही है, ठीक है। तो कंटूर्स ऑफ द डिफरेंट एलिवेशन, कंटूर्स ऑफ द डिफरेंट एलिवेशन कैन नॉट क्रॉस ईच अदर। एक्सट्रैक्ट किसको? केप्स, ओवरहैंगिंग क्लिफ और सारी चीज़ों को। तो ये बात सही है। कंटूर लाइन मस्ट क्लोज अपॉन
itself though not necessary within the limit of the max must close upon itself। ये बात सही है। हाँ तो तीनों सही हो गया, बस आंसर सही तीनों हो गया। आगे बढ़ते हैं। फॉलोइंग IS 2005 टू 1962 2502 के अकॉर्डिंग इन द प्रिपरेशन ऑफ द बार बेंडिंग शेड्यूल ऑफ द रेनफोर्समेंट फॉर द रेनफोर्समेंट कंक्रीट द लेंथ ऑफ द रेनफोर्समेंट बार शोन इन द गिवन फिगर इज एस्टिमेटेड एज। क्या होता है? तो ये होता है ये L है, ठीक है। तो L जो हमारा ये दिया गया है वही है, लेंथ हो गई प्लस C1 प्लस C2 प्लस C3, C1 C2 और 3 तो नहीं है, C1 प्लस C2 प्लस 2H। H क्या है? तो H यहाँ पे जो हमारा ये दिया गया है, ठीक है। अंडरवुड में C1 माइनस में आ जाएगा, माइनस में अंडरवुड में C1 स्क्वायर माइनस D1 स्क्वायर माइनस अंडरवुड में C2 स्क्वायर माइनस D2 स्क्वायर, ठीक है। और D1 D2 क्या हो जाएंगे? तो ये है D1 और D2, जो कि डेप्थ बन रही है उनकी जो बनाने की वजह से। तो इनकी जो है ना ये वाली डेप्थ ये D में आएगी, ओके। विच ऑफ द फॉलोइंग लॉज, याद रखना है, क्वेश्चन पूछा जाता है तो ध्यान से याद रखना है। इसका सही आंसर ही है विच ऑफ द फॉलोइंग लॉज स्टेट द स्ट्रेंथ ऑफ द सीमेंट कंक्रीट इज ओनली डिपेंडेंट अपॉन वाटर टू सीमेंट रेशियो। विच ऑफ द फॉलोइंग लॉज स्टेट द स्ट्रेंथ ऑफ द सीमेंट कंक्रीट इज ओनली डिपेंडेंट अपॉन द वाटर सीमेंट। तो ये किसने बोला था? एब्राहम्स ने बोला था, ठीक है। On the length of the survey line measured with a 30 मीटर चैन was founded to with 350 मीटर कैलकुलेट। ये क्वेश्चन में आ जाएगा, इजीली है, लेकिन मैंने किया क्यों नहीं इसको, देखूंगा। मिस हो जाते हैं कुछ क्वेश्चन, ह्यूमन मिस्टेक 5% तो होती है, कहने में आता है, जो कि मैं करता हूँ। मैं 6% तक ले जाता हूँ। थोड़ा स्ट्रॉन्ग तरीके से करूँगा इस बार से। रिस्ट्रिक्शन अपॉन ऑन द मिस्टेक्स। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। द क्राइटेरिया ऑफ द मिनिमम एंड मैक्सिमम एरिया ऑफ द टेंशन स्टील रिक्वायरमेंट इन द एनफोर्समेंट कंक्रीट बीम। इसके लिए जो फॉर्मूला होता है वो AST मिनिमम होता है, AST मिनिमम डिवाइड बाई बी। यहाँ पे देखिए रेनफोर्समेंट डिजाइन पर लिमिट स्टेट के अकॉर्डिंग बताना 456/2000 में, और AST मिनिमम अपॉन BD शुड बी ग्रेटर देन टू द 0.85/FY। और दूसरा AST मैक्सिमम अपॉन BDD में क्या हो, मैक्सिमम में क्या आ जाएगा? फुल D आ जाएगा, और शुड बी लेस देन इक्वल टू द 0.04। आपको इंसान को कोई कहेगा कि आपके जैसे पिताजी बोल देंगे चलो ठीक है खर्चा कर लो, जितना चाहे खर्चा कर लो, लेकिन कितने से कम? 2000 से कम, ठीक है। जैसे आपको पार्टी करनी है, मतलब हफ्ते भर का खर्चा पानी चाहिए, तो क्या कहेंगे? पॉकेट मनी तुम्हारी 2000 से कम ही खर्च होनी चाहिए, जितना करना हो कर लो मैक्सिमम, अब 2000 में से। और मिनिमम बोलता है कि मिनिमम, तो आप कहेंगे नहीं हमको कम से कम 500 रुपये तो चाहिए पड़ेगा, या फिर आप कहेंगे 1500 रुपये तो चाहिए पड़ेगा, 2500 रुपये का वेरिएशन हो जाएगा। तो इन सब चीज़ के हिसाब से ये होता है, ठीक है। तो मैक्सिमम वैल्यू कम होती है, इससे कम होनी चाहिए 0.04 से कम, किसके लिए? बीम के लिए, ठीक है।
और भी अदर होते हैं, तो उनका भी हम जब रिवीजन लाएंगे तो उसमें पता चल जाएगा आरसीसी के रिवीजन में आपको सब कुछ, ठीक है। तो बीम कंडीशन में 0.04 से कम होनी चाहिए। क्या AST मैक्सिमम अपन BD या तो इक्वल या कम, ऐसे ही मिनिमम क्या होना चाहिए, या तो इक्वल या ज़्यादा। किससे? 0.85 अपॉन FY से। मिनिमम में स्मॉल d, मैक्सिमम में बड़ा D। ग्रोस डायमीटर ले, ग्रोस डेप्थ लेते हैं। अकॉर्डिंग टू द विच ऑफ द मेथड ऑफ द बैलेंसिंग द ट्रावर्स is the total error in the latitude and it is a departure distribution in the proportion of the latitude and departure side of the sides। तो इसमें दोनों को कंसीडर कहाँ पे किया जाता है इधर? अकॉर्डिंग टू द विच मेथड ऑफ द बैलेंसिंग द ट्रेवर्स द टोटल एरर इन द लैटिट्यूड एंड डिपार्चर डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन द प्रोपोर्शन ऑफ द लैटिट्यूड एंड द डिपार्चर ऑफ द साइड्स। ये बॉन्डिज मेथड होता है टोटल एरर। और बॉन्डेज में लीनियर और एंगल दोनों को कंसीडर किया जाता है, ठीक है। द कालेश्वरम लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट हमको पता नहीं था, हमने छोड़ दिया। जीके भी आपके लिए ज़रूरी हो गया है। देखिए CBT 2 में भी जीके पूछ लेता है, लेकिन ये इरिगेशन का भी मान सकते हैं। मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट इज बिल्ट ऑन द, फिर से याद करते हैं नहीं तो क्या भूल जाएंगे, क्या पता अगली बार कहाँ पूछ ले। तो ये गोदावरी पे है। कालेश्वरम लिफ्ट, कालेश्वरम, ईश्वरम, ईश्वर की गोद में रहो हमेशा। ट्रिक होती है जीके के लिए तो भाई ऐसे ही माना गया है कि ट्रिक की चीज़ें जब तक नहीं बनाओगे भूल जाओगे। और ट्रिक ऐसी नहीं बनाना है कि बना लिया आजकल भूल गए, ऐसी बनाना है जो हमेशा यूनिवर्सल ट्रुथ की तरह हो, ठीक है ना। चलिए आपके लिए मेरी तरफ से नेस्ले क्लासिक कॉफ़ी, नहीं कॉफ़ी नहीं, नेस्ले क्लासिक चॉकलेट, इसे खाएंगे हम इस वीडियो करने के बाद। आपकी तरफ नहीं, मेरी तरफ से आपके लिए, आप भी खाइएगा, लेके आइएगा अगली बार से। Identify the correct statement related to the circular shaft subjected to pure tension torsion। प्योर टॉर्शन कब आएगा? जब टॉर्क रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस अ ट्विस्ट ऑन 1 रेडियन पर यूनिट लेंथ ऑफ द शाफ्ट इज टर्म्ड एज द टॉर्शनल रिजिडिटी। तो आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट, अच्छा बताना है कौन सा है। तो ये तो सही होता है। टॉर्शनल रिजिडिटी क्या होती है? जब टॉर्क इतना प्रोड्यूस किया जाए जिससे कि 1 रेडियन का डिफरेंस क्रिएट हो जाए, 1 रेडियन। द टॉर्क रिक्वायर्ड टू द प्रोड्यूस अ ट्विस्ट ऑफ 1 रेडियन पर यूनिट लेंथ ऑफ अ शाफ्ट इज टर्म्ड एज द टॉर्शनल रिजिडिटी। ओके, तो ये वाला तो सही था, लेकिन इनमें ये कैसे गलती हो रहा है इसको देखते हैं। द मूवमेंट इज अप्लाइड ऑन अ वर्टिकल प्लेन containing the longitudinal axis of the beam, it will be subjected to a torque। तो ये तो बेंडिंग मूवमेंट देगा ना, इसको हम लगाएंगे तो बेंडिंग मूवमेंट देगा, टॉर्क थोड़ी देगा। द ट्विस्ट अलोंग द शाफ्ट इज नॉट यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म, तब थोड़ी ना हो पाएगा। ट्विस्ट के लिए क्या चाहिए? यूनिफॉर्म शाफ्ट चाहिए। एट द आउटर सरफेस ऑफ द शाफ्ट द शियर स्ट्रेस इज 0, मैक्सिमम होता है। चलिए, मैच द कॉलम विद द रिस्पेक्ट टू एक्सेप्टेबल नॉइस लेवल एज पर द स्पेसिफाई इन द IS 49 1968 के अकॉर्डिंग। तो क्या होता है? तो आउटर नॉइस लेवल, ये भी मेरा गलती हो गया है। तो आउटर नॉइस लेवल इन रूरल रेजिडेंशियल एरियाज क्या होगा आउटर में? तो इसमें सबसे मिनिमम क्या दिया गया? पहले मिनिमम देखते हैं किसके लिए होगा मिनिमम। 25 से 30 के लिए मिनिमम की वैल्यू क्या है? इंडोर साइड लेवल इन हॉस्पिटल बिल्डिंग, ये तो होना ही चाहिए। इंडोर नॉइस लेवल इन रेडियो एंड स्टूडियो,
तो इसमें तो थोड़ी आवाज़ हो सकती है, बट इसमें कम आवाज़ होनी चाहिए, नहीं तो रिकॉर्डिंग में गड़बड़ होगी, जैसे कि मैं। तो ये पहला हो जाना चाहिए था। देख रहे हैं, पहले दिमाग नहीं दौड़ता है, अब दिमाग दौड़ रहा है इन सब चीज़ों के लिए। तो ये इतना हो गया, तो एक का तीसरे का ये हो गया। अब इससे जो ज़्यादा दिया गया 25 से 35, ये हो जाएगा किसमें, हॉस्पिटल के लिए, और जबकि आउटसाइड के लिए ये हो जाएगा। आने वाले क्वेश्चन भी गलती किए, तो तीसरे का ए इसमें था और पहले का बी, पहले का बी। इंडोर नॉइज लेवल इन हॉस्पिटल बिल्डिंग, आउटसाइड नॉइज लेवल इन रूरल रेजिडेंशियल एरियाज, जबकि इसमें कुछ और ही बताया गया। अकॉर्डिंग टू दैट पहले का बी, दूसरे का सी, और पहले का ए, सी का ए, तीसरे का ए। तो इन्होंने इंडोर साइड ऑफ द हॉस्पिटल को भी थोड़ा नॉइजी माना गया है, क्योंकि लोग आते हैं तरह तरह के, तो शांत तो रह नहीं पाएंगे, कई सारी प्रॉब्लम होती हैं, कुछ लोग रोने लगते हैं, घबरा जाते हैं, तो मतलब नॉइज बना रहता है। लेकिन आउटसाइड ऑफ द रूरल रेजिडेंशियल एरिया लोग इंसान ध्यान से बात करते हैं, इसलिए मतलब ख्याल रख के बात करते हैं, धीमे बात करते हैं, तो इसमें कम लिया गया है, इसमें ज़्यादा लिया गया है। आगे याद रहेगा, ठीक है। पहले का बी, दूसरे का सी, तीसरे का ए। 35 से 45। अगला क्वेश्चन, इन प्लेट गर्डर द इंटरमीडिएट वर्टिकल स्टिफनर आर प्रोवाइडेड टू, इन प्लेट गर्डर्स द इंटरमीडिएट वर्टिकल स्टिफनर्स आर प्रोवाइडेड टू। तो क्या होगा, किसके लिए किया जाता है, तो कनेक्ट द एक्स्ट्रा प्लेट फॉर विद द फ्लैंज, ये गलत है। एलिमिनेट द फ्लैंज ऑफ क्रिपलिंग, गलत है। कनेक्ट थ्रू मेंबर्स, गलत है। ये एलिमिनेट वेब बकलिंग के लिए किया जाता है। वर्टिकल स्टिफनेस, इंटरमीडिएट वर्टिकल स्टिफनेस, ये वेब बकलिंग को रोकता है। मेन चीज़ जो वर्टिकल होता है आई सेक्शन, तो ये वही तो होता है, बकल तो यहीं पे होगा ना। ये किसके लिए होता है, ये शियर के लिए रोकता है। नॉट प्लेट गर्डर्स इंटरमीडिएट वर्टिकल स्टिफनेस आर प्रोवाइडेड टू, हॉरिजेंटल होता है तो वो शियर के लिए रोकता है शायद। तो इसका आंसर सही है, एलिमिनेट वेव बकलिंग के लिए, ठीक है, वर्टिकल वेव बकलिंग। मैच द फॉलोइंग ऑफ द रिस्पेक्ट टू द सीवर अपरटेंस, मैच द फॉलोइंग विद द रिस्पेक्ट टू द सीवियर अपरटेंस, स्टॉर्म वाटर इनलेट्स प्रोवाइडेड टू एडमिट द सरफेस रन ऑफ द सीवियर। सही है, पहला हो जाएगा। कैच बेसिन प्रोवाइड द हेड ऑफ द सीवियर, ये तो ज़रूरी नहीं है, ये ज़रूरी है।